मेजर डाउट जो आप लोगों को रहता है वो क्लियर करने वाले हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि चाहे वो 10th क्लास में हो चाहे वो 12th क्लास के हों, कि मैम कंपार्टमेंट जो हमारी आती है वो किस बेस पर आती है, हमारे कितने मार्क्स जो हैं एग्जामिनर हमें दे सकता है, कितने मार्क्स ऐसा है जो हम वो हमें एक्स्ट्रा दे देता है या ग्रेस कर देता है, तो जिस वजह से हमारे पासिंग मार्क्स क्रॉस हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूँ कि सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि आप लोगों का जैसे बोलते हैं ना कई बच्चे कि मैम हमारा पेपर चेक नहीं हुआ, हमारी यूएमसी कट गई थी, या फिर हमारा जो है वो रिजल्ट नहीं आया, पीआरएस था, या इस टाइप की चीज़ें जो आप लोगों को देखने को मिलती हैं वो इसलिए होती हैं ताकि आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप पेपर लिखते हैं तो वहाँ पर आप लोग कुछ सिली मिस्टेक्स करके आते हो या फिर चीटिंग वगैरह करते हो तो वो पकड़े जाते हैं और इस वजह से आप लोगों की यूएमसी हो जाती है और आपका पेपर चेक नहीं होता है वो। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो फिर प्रॉब्लम होती है और आपका पेपर चेक नहीं होता, लेकिन स्टिल गवर्नमेंट जो है बोर्ड जो है उसने काफ़ी सारे चांसेस आप लोगों को दिए होते हैं वहाँ पर, क्योंकि जब आप लोगों का पेपर हो जाता है और आप लोगों के जैसे कुछ केसेस वगैरह बने होते हैं तो बाद में उन बच्चों को बुलाया जाता है बोर्ड में और फिर थोड़ी सुनवाई वगैरह होती है, थोड़े से चक्कर काटने पड़ते हैं और फिर भी काफ़ी बच्चों के पेपर जो है वो चेक हो जाते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि आप लोग एटलीस्ट इन चीज़ों को करने का ट्राई ना करें, सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर भरोसा रखें। ओके, अब यहाँ पर बात आती है कि मैम हम लोगों के जो मार्क्स होते हैं, जो कंपार्टमेंट होती है वो किस बेस पर आती है, किस लिए आती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि आपकी जो कंपार्टमेंट होती है, जैसे आपका पेपर जो है वो 80 मार्क्स का होता है ना, तो 80 में से आपको 33% स्कोर करने होते हैं। अब कई सारे बच्चे जो है वो ये बोलते हैं कि मैम हमारा पेपर जो है वो 100 का था और उसमें से मतलब कि हमें 33 मार्क्स लेने हैं क्या। जैसे कई बच्चों के कमेंट भी आते हैं कि मैम हमें 33 मार्क्स लेने हैं पास होने के लिए। तो आपको कोई भी पेपर आप दे रहे हो उसका 33% जो है वही स्कोरिंग मार्क्स होता है, ठीक है, वही आपको जो है स्कोर करना होता है। और उनका सिस्टर ऊपर है, उनको बोल दो, अनुज को बोलो। तो इसलिए आप लोगों को इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, ठीक है। और आप लोगों के चाहे अगर 80 मार्क्स का एग्जाम है तो आपका 27 मार्क्स जो है वो पासिंग होता है, ठीक है, क्योंकि 26 पॉइंट समथिंग कुछ बनता है। और अगर आपका 100 मार्क्स का है तो वहाँ पर आपको 33 मार्क्स लेने होते हैं जो कि पासिंग क्राइटेरिया होता है, वहाँ पर आप पासिंग आपके मार्क्स जो है वो बनते हैं। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है और इस चीज़ का आपको थोड़ा सा कोशिश करनी होती है कि आप पासिंग क्राइटेरिया को फॉलो कर पाएँ, आप पासिंग मार्क्स जो है वो फॉलो कर पाएँ। और 100 में से 33% जो है आपकी पासिंग मार्क्स की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हाँ इतने मार्क्स जो है वो हमारे पासिंग वाले हैं, ठीक है। अब बात आती है कि एग्जामिनर क्या हमें थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स दे देता है, अगर हमारे 22, 23, 24 नंबर बन रहे हैं तो वो 27 तक खींच लेता है कि नहीं खींचता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बोलूँगी, अगर आप पेपर में कुछ लिखकर आए हैं, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं वो हमें आते नहीं हैं, स्टिल हम बना के कुछ लिखकर आ जाते हैं, तो वहाँ पर चांसेस होते हैं कि एग्जामिनर आपको, अगर आपने 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन भी बना कर लिखा है ना, आपको आता नहीं था, तो वहाँ पे वो 1 नंबर देके आपको और एक्स्ट्रा मार्क्स दे देगा। और ऐसे और अलग अलग क्वेश्चन होंगे तो एक मार्क्स करके उसको जहाँ लगेगा कि हाँ यहाँ पर बच्चे ने लिखा है तो उसको मार्क्स देकर मैं इसको पासिंग क्राइटेरिया से ऊपर पहुँचा दूँ तो वहाँ पर वो आपको मार्क्स दे देता है। बस कंडीशन इसकी आपकी राइटिंग समझ आनी चाहिए, आपकी हैंड राइटिंग साफ सुथरी होनी चाहिए और आप एक पासिंग मार्क्स देने तक आपका पेपर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 1-2 पेजेस लिख कर आए हो और आपको वो नहीं आ रहे हो तो फिर भी प्रॉब्लम होती है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप 27 मार्क्स का पेपर एटलीस्ट आपने लिखा हो, ताकि एग्जामिनर को चांस तो मिले कि हाँ ये पेपर बच्चे ने लिखा है और मुझे जो है यहाँ पर इसको मार्क्स देना बनता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि ब्लैंक शीट नहीं छोड़नी है। अगर आपको कुछ नहीं भी आ रहा है तो आप बना कर लिख कर आओ, लेकिन ब्लैंक नहीं छोड़नी है, क्योंकि ब्लैंक छोड़ोगे तो एग्जामिनर को कोई मौका ही नहीं मिलेगा आप लोगों को कि वो 1 नंबर 2 नंबर 3 4 नंबर आपको दे और वो आपको पास करे। तो इसलिए आपको कोशिश करनी होती है कि जितना हो सकता है आप रिटर्न जरूर करें। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता उससे बनाकर लिख कर आ जाओ। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत पता है उसके बारे में लिखो, स्टार्टिंग की 2 लाइन्स लिखो, नीचे का लिखो, बाकी का बीच में जो मर्जी घुसाओ। एग्जामिनर इतना ज़्यादा नहीं पढ़ता, वो सिर्फ आपकी लेंथ देखता है कि आपने इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है, इसकी लेंथ कितनी है, आपने कुछ लिखा है, आपको कुछ आया या नहीं आया, आपने शीट्स भरी या नहीं भरी। ओके, तो इसलिए मैथ्स को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप बना के लिखाओ, आपको मार्क्स एग्जामिनर आराम से दे देता है, फेल नहीं करता है, ठीक है। उनकी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को पास किया जाए। स्टिल अगर आप कुछ लिखोगे नहीं तो उनके पास कोई चांस नहीं होता ना, तो फिर वो आप लोगों को फेल कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों को मौका ही नहीं देते उन लोगों को। तो इसलिए अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाई करो। और जो बोलते हैं ना कि मैम हम लोगों को एग्जामिनर जो है वो पास कर देगा क्या, हमें इतने मार्क्स एक्स्ट्रा दे देगा क्या, दे देते हैं, ऐसा नहीं है
लेकिन अगर आप 80 नंबर में से 27 नंबर का पेपर भी नहीं लिख रहे हो तो मतलब क्या है, आप लोगों को अपना लेवल भी पता लग जाना चाहिए कि हमें मैम अगर 20-22 नंबर का पेपर भी हम नहीं लिख पा रहे हैं, 25 नंबर तक भी अगर आपके बन रहे हैं तो एग्जामिनर उसको 27, 28, 30 बना देता है। कई बच्चे जो है पिछली बार पॉइंट्स पे पास हुए थे, मतलब 27 पॉइंट समथिंग, 26 पॉइंट समथिंग ऐसे आए और उनको पास किया गया था। तो इसलिए थोड़ी सी कोशिश करनी होती है कि आप पासिंग पॉइंट एटलीस्ट लेकर आ जाएं, ठीक है। तो उतना जरूर लिख कर आना है। ओके, न्यू वीडियो में और न्यू टॉपिक के साथ जल्दी मिलूंगी। बाकी आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, कोशिश करूंगी अगर जेन्युइन डाउट हुआ, सब बच्चों को वो चीज़ ना क्लियर नहीं होती है तो उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।